स्टूडेंट्स, आज का एग्जाम्पल हमारा कोइंसिडेंट लाइंस पर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और वो कोइंसिडेंट हैं। कोइंसिडेंट आई मीन टू से एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल। हमारे सामने एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के बेस पर हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई, एक नहीं दो अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाई, लीनियर पेयर बनाए और फिर इनको ग्राफिकली प्लॉट किया। तो हमने पाया जब प्लॉट किया कि एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और वो पॉइंट हमें यूनिक सोल्यूशन देता है, एक्स की यूनिक वैल्यू और वाई की यूनिक वैल्यू। आज का ये एग्जांपल कोइंसिडेंट लाइंस पर बेस्ड है। हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बेस पर हम अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हम पाएंगे कि वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। रोमिला परचेज 2 pencils and 3 erasers for ₹9। रोमिला लड़की 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपए का खरीदती है और उसकी फ्रेंड सोनाली 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपीज का खरीदती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको अलजेब्रिक फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोमिला की। रोमिला ने खरीदा 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स 9 रुपीज की। तो हम ऐसे लिख देंगे 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स इज इक्वल टू ₹9। ये हमारे पास, मैंने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट थी मेरे पास, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक ऑपरेटर लगा दिया प्लस का, दूसरा ऑपरेटर लगा दिया इक्वल टू का। अब दूसरी समझते हैं, सोनाली की बात करते हैं। सोनाली ने लिए 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपीज के। 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर्स इज इक्वल टू ₹18। अब मैं आपसे पूछता हूं इनमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। देखिए, पहला वेरिएबल पेंसिल, दूसरा वेरिएबल इरेजर। पहला वेरिएबल पेंसिल, दूसरा वेरिएबल इरेजर। तो 2 वेरिएबल हो गए। अब इन वेरिएबल्स की डिग्री देखिए, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, 1 है, 1 है। और तो 2 वेरिएबल्स हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गई। 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पेंसिल को x मान लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, उसको समझने में आसानी होती है। तो हमने कर दिया 2x प्लस, इसको y ले लेते हैं 3y, इरेजर कॉस्ट ऑफ द इरेजर 3y ले लिया हमने। तो ये हो गया ₹9। इधर आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू ₹18। अब ये हमारे पास 2 सिंपल इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल्स आ गए, पेयर आ गया। अब इस पेयर को ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2x प्लस 3y, 4x प्लस 6y। अब इसको लिख लेते हैं, या पहले इसको मिटा लेता हूं मैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 हम सबसे ऊपर लिख लेंगे। फिर टेबल बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स देखेंगे और फिर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मिटा लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने वही जो इक्वेशन बनाई थी वो ऊपर लिख ली है, रोमिला की लिख ली और सोनाली की लिख ली। रोमिला 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, सोनाली 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वीडियो में सीखा था, y वेरिएबल को बिल्कुल अलग कर देंगे और x को राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये इसको हम इधर ही रहने देते हैं। 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x। इधर 2x प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम करेंगे y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों साइड अगर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 माइनस 2x से नीचे 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। 6y 18 माइनस 4x यहां से वहां चला गया, यहां पे प्लस का साइन था, वहां जाके वो माइनस हो गया। अब इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 18 माइनस 4x
डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं, फिर ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये कुछ इस तरीके से कर दिया। हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन अगर बनानी है, ग्राफिकली प्लॉट करनी है, तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स के दो और वाई के दो, इससे हमारा काम हो जाएगा। इधर भी लिख लेते हैं, कुछ ऐसे टेबल बना लिया हमने। ये देखिए, अब when I put x equal to 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, then what should be the value of y? 2 into 0, 0 हो गया, खत्म कहानी। 9 डिवाइड बाय 3, 3, तो ये 3 आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 9 माइनस 2 7 आ गया। 7 डिवाइड बाय 3 हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा, वो नहीं चाहते, ला सकते हो, पर ग्राफिकली मैं अवॉइड करता हूं, ताकि मैं होल नंबर में लाना चाहता हूं, ताकि जो मुझे प्लॉट करने में आसानी रहे। तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 9 माइनस 4 5, 5 डिवाइड बाय 3 वो भी नहीं बनता। x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। यस, जब x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, 2 इंटू 3 6 हो गया, और 9 में से 6 माइनस किया, 3 आ गया। 3 डिवाइड बाय 3 परफेक्ट मल्टीपल है, कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, तो ये हमारे ठीक हो गया। बस अब ये इस इक्वेशन के लिए ये दो कोऑर्डिनेट्स काफी हैं। इन दो कोऑर्डिनेट्स के बेस पर हम अपने आराम से इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। when x इज इक्वल टू 0, y हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। 18 डिवाइड बाई 6, 18 मल्टीपल है 6 का, तो आराम से 18 डिवाइड बाई 6 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ। 18 माइनस 4 14, 14 डिवाइड बाई 6 नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा, हमें नहीं चाहिए। फिर बोल रहा हूँ दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं होल नंबर में चीज़ों को करूँगा, तो ग्राफिकली मुझे प्लॉट करना आसान हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। 18 माइनस 8 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 6 वो भी नहीं। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 18 माइनस 12 हो जाएगा, तो 18 माइनस 12 6 हो गया, 6 डिवाइड बाई 6 1 हो गया। तो x की वैल्यू 3 पर ये 1 आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप देखिए, इधर भी सारी दोनों चीजें सेम आ रही हैं। एक चीज नोटिस किया आपने, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन बनने वाली है। चलिए प्लॉट करते हैं, उसमें देख के और मजा आएगा। तो यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं। ये मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, ये, और बिल्कुल सीधा बनाइएगा स्टूडेंट्स। ये हमारी हो गई y एक्सिस, दिस इज व्हाट वी कॉल एज x एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस हो गई। ये 0 हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5, 3 तक ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए इतना काफ़ी है। इधर भी 1 2 3 4 काफ़ी है। 1 2 3, आप सोच रहे होंगे 4 काफ़ी है 5 तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं है, y की वैल्यू भी 3 से ज़्यादा नहीं है, तो 3 पॉइंट्स ही लिख लेते हैं, हमारे लिए काफ़ी है। प्लॉटिंग में आसानी हो जाएगी, इसमें आराम से हम प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले ये वाला करते हैं। when x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0, ये x है, y की वैल्यू 3, तो ये हो गया। तो x 0 y 3, एक पॉइंट ही आ गया। when x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। ये परपेंडिकुलर मैंने ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से किया, और इधर से भी परपेंडिकुलर, और जहां पे ये मीट करेंगे दिस इज द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स x3 y1, x3 y1। अब यहां पे आते हैं, ये भी वही पॉइंट्स शो कर रहा है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो ये भी वही पॉइंट्स हो गए। दोबारा से मैंने लिख दिया ऐसे, तो ये एक लाइन बनाई मैंने, पहली लाइन जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी के ऊपर मैंने इसको डार्क कर दिया, और ये दूसरी लाइन रिप्रेजेंट हो गई थी। ये वो एरो, ये तो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लाइन को या इसको, वो तो हमने ट्रांसपोज कर दिया।
बात एक ही है। और ये दूसरे एरो, इसको कुछ ऐसे ही कर दो, ये दूसरे एरो, ये दो एरो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लाइन, दोनों एक ऊपर दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है, इनको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। तो देखिए, और को इंसिडेंट लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, कितने पॉइंट्स इनके आपस में मैच कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखें, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज, तो जितने भी पॉइंट्स हैं लाइन में, एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज है, को इंसिडेंट है, और एक लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो कितने पॉइंट्स इनके मैच करेंगे, इनफिनाइट पॉइंट्स मैच करेंगे। तो इसके हमें कितने सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, इसके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो कोइंसिडेंट लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, एंड वी सी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। उसमें देखा लास्ट टाइम हमने देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन होता है, एक्स की यूनिक वैल्यू आती है और वाई की भी यूनिक वैल्यू आती है। लेकिन इसमें एक्स की इनफिनाइट वैल्यूज हैं और वाई की भी इनफिनाइट वैल्यूज हैं, जो कि आपस में मैच कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, एक ही कोऑर्डिनेट होता है, एक्स और वाई एक एक वैल्यू होती है, जो कि आपस में इंटरसेक्ट या सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल था कोइंसिडेंट लाइन्स का, लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, एक चीज आपको और बताता हूं मैं, ग्राफिकली प्लॉट करने से पहले ही पता लगा लेंगे कि ये कोइंसिडेंट है कि नहीं है। वो तो मैं प्लॉट करके दिखाना चाहता था कि कैसे प्लॉट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे सुपर इम्पोज करके हम दिखाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, और इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखना। इसको सॉल्व करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर मैं इसको रिड्यूस करने की कोशिश करूं, रिड्यूस व्हाट आई मीन टू से, कि अगर ये जो तीनों कांस्टेंट्स हैं 4, 6 और 18, इनके बीच में मैं एक कॉमन फैक्टर देखने की कोशिश करूं, तो क्या मैं पाऊंगा कुछ कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। 4 2 का मल्टीपल है, 6 भी 2 का मल्टीपल है, 18 भी 2 का मल्टीपल है। तो क्या मैं इसमें से 2 निकाल लूं? तो अगर इन दोनों में से मैं 2 निकाल लेता हूं, तो ये बन जाता है 2x, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए 2x प्लस 3y, ये मैंने 2 बाहर निकाल दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, बाहर निकाल दिया, कॉमन है दोनों में। और इधर 2 इंटू 9 ले सकता हूँ, 2 इंटू 9 18 होता है। देखिए ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो एक कौन सी इक्वेशन बन गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो दोनों इक्वेशन सेम आ गई। तो जब दोनों इक्वेशन सेम है, इट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। दोनों लाइंस एक ही पॉइंट को, एक ही स्पेस को, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनाते हैं। पहले जो भी एग्जाम्पल हमें दिया होगा उससे हम मैथमेटिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। हाँ, लीनियर इक्वेशन है तो ऑब्वियसली हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और प्लॉट भी आराम से हो जाएगा। और कोशिश करें होल नंबर में ही अपने वेरिएबल्स लेके आए। ला सकते हैं, डेसिमल में भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई फील, मुझे आसान लगता है, तो मुझे लगता है दूसरों को भी आसान लगेगा कि होल नंबर में प्लॉट करना आसान रहता है। और इस तरीके से हमने कोइंसिडेंट लाइंस को प्लॉट किया। अब आगे बढ़ेंगे।